हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इस बीच कल सुबह 11 बजे सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस की बैठक होगी और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। पीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की बैठक होगी। सुरक्षा तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सीसीएस की बैठक के बाद पीएम की अध्यक्षता में सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की भी बैठक होगी। सीसीपीए में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जीतन राम मांझी, सर्बानंद सोनोवाल, राजमोहन नायडू समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री सदस्य मौजूद रहेंगे। इससे पहले आपने देखा कि जब सीसीएस की बैठक हुई थी तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कई सारे बड़े और कड़े फैसले लिए थे। अब दूसरी सीसीएस की बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर नकेल कसने की एक और बड़ी रणनीति तैयार कर ली है और इस पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई जा रही है। बताते चले कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कई कूटनीतिक स्ट्राइक किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने 5 बड़े फैसले लिए थे और पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी थी। भारत ने इन 5 फैसलों में पाकिस्तान को सुधारने की तो गुंजाइश नहीं, लेकिन इसका बहुत कुछ बिगाड़ना जरूर तय था। यही कारण है कि आनन फानन में पाकिस्तान ने भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक गुरुवार को बुलाई थी। ऐसे में आपको बता दें कि सीसीएस की जो बैठक होने वाली है, इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये बयान उन्होंने सार्वजनिक मंच पर एक प्रोग्राम के दौरान दिया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक लाइन कही और वो ये थी कि समय सीमित है और लक्ष्य बड़े हैं। जिसके बाद लोगों ने कहा कि अब पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारी पूरी कर दी है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। इसकी शुरुआत हो चुकी है। सुबह ही हमने आपको बताया कि कैसे जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, विभिन्न इलाकों में अब टेररिज्म को खत्म करने की मुहिम शुरू हो चुकी है, लेकिन एग्जैक्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है थोड़े समय बाद इसे लेकर किया जाएगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि जहां पर सीसीएस की बैठक कल होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान जो है आज वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि समय लिमिटेड है, लक्ष्य बड़ा है। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए एक बार फिर ये चेतावनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को एक बार फिर धूल चटाने के लिए तैयार है। इस बीच आज गृह मंत्रालय ने थोड़ी देर पहले एक अहम सुरक्षा बैठक भी की। इस बैठक में सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और असम राइफल्स के महानिदेशक शामिल हुए। इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जो है वो गृह सचिव गोविंद मोहन ने की है। तो ऐसे में आप समझिए कि बहुत बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। एक ऐसी रणनीति जो कि भारत को और मजबूत, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी कि मिट्टी में मिला देंगे, इनकी जमीन जो है, जो बची हुई जमीन है, इसे छीन लेंगे, इस बात को चुरताट करती नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर पर आपको बता दें कि बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सिंधु जल संधि रद्द करना, 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को ये कहना कि आप जो है अपने देश वापस लौट जाए, इनलीगल तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों पर नकेल कसना, बहुत सारे फैसले लिए गए। डिजिटल स्ट्राइक भी कई सारे एजेंडा प्रोपागेंडाधारी चैनलों पर चलाया गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के पास सिर्फ गिने चुने नंबर बच चुके हैं, नंबर के दिन बच चुके हैं। पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से मैप से ही गायब हो सकता है। बता दें कि निशिकांत दुबे ने भी बयान दिया था, कहा था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने बाकायदा इसे लेकर नाम भी बताया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बयान के लिए तो जाने जाते ही हैं। अब ऐसे
में कल जो है बैठक होने वाली है पहलगाम हमले के बाद। पहली CCS बैठक के बाद विस्फोटक बयानबाजी हुई और उसके बाद बहुत बड़े फैसले लिए गए जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। अब दूसरी बैठक जो है वो कल सुबह 11 बजे होने वाली है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में भी कुछ ऐसा धमाकेदार निकल कर आएगा कि एक बार फिर पाकिस्तान की रूह कांप जाएगी। एक बार फिर पाकिस्तान की सोच से परे भारत उसे झटका देने की तैयारी कर चुका है। बस डिस्कशन करना है और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करना है और इसी वजह से कल ये अहम बैठक जो है देखने के लिए मिलने वाली है। यानी साफ तौर पर आज भी बैठक हुई है, आज भी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाया गया है, बैठक का जो है की गई है और कल CCS की बैठक जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे की जाएगी। हमने आपको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत तमाम जो नेता है, जो वरिष्ठ नेता है वो मौजूद रहेंगे और कई बड़े फैसले कल पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा सकते हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि इजराइल के कौंसुल जनरल हैं कोबी शोशनी, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि भारत और इजराइल के बीच रिश्ता टूट है। ये लोग सरकार नेताओं के बीच का रिश्ता है। हमने कुछ दिन पहले कश्मीर में जो देखा वो अस्वीकार्य है। मैंने जो तस्वीरें देखी वो दिल दहला देने वाली है। हमें आतंकवाद के खिलाफ बहुत दृढ़ संकल्प के साथ लड़ना होगा। अगर वे कुछ करते हैं तो आतंकवादियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान को कश्मीर में की गई आतंकवादी गतिविधियों से निपटने की जरूरत है। भारत कूटनीति में बहुत चतुराईपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आतंकवादी नहीं चाहते कि हम सामान्य रूप से रहें। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। First of all, the bond between India and Israel is unbreakable. And there is a lot of reason for that. The history, the tradition, the family importance, definitely the support that we got from India for many, many years. And I think that we gave also our support as well. It's a bond between people. It's a bond between government. And it's between leaders as well. Then first of all, but above all, what we saw a few days ago in Kashmir, it's unacceptable. It's something that we cannot stand aside as a human being, as a friends, as a brothers of India. And the photos that I've seen was heartbreaking, and I think that was very, very difficult even to watch it. Actually, Israel is the country who can understand India really better because you also face the attack like us. You are also facing somewhere the problem of terrorism, and we are also victim of terrorism. So, how do you look into this terrorism? I have to tell you, India was born in 1947, but the roots are many, many years before, and Israel was born 9 months afterwards, by the way, from the same mother, England. And since our first day, like you have the partition plan, and afterwards, this war of independence, we have the same thing. And terrorists didn't stop to target Israel and India since 1947, in our case even a little bit before, and afterwards until today. There is no 100% success. We have to remember that. But we have to fight in a very determined way to fight against terrorism, because otherwise it will jump up and up and up. Then we have to put it in a certain level. Sorry to say, something which people don't like to hear, there is no 100%, terrorists will continue to succeed once in a while. But they have to know that if they do something, they're going to pay them personally and their leaders the payment and the punishment. That's a very clear message. But there are some Pakistani leader, like Foreign Minister of Pakistan, he says that if India will not share water with us, then the river of the blood will flow from the India. This is very ridiculous. It's really shocking for us this time. I think that what's happened, first of all, I think that Pakistan needs to deal with the terror activities that they made in Kashmir and not dealing with the reaction of the reaction. I think that's my advice to the Pakistani government. I think that's the only thing that I can say. I think that India playing in a very, very smart way into diplomacy and into relations with the people that actually sending troops into their places. To make such event or massacre, I cannot even define it in a different way. It's something unacceptable in my point of view. You are the person who are living at
India who are living at our Mumbai, Amchi Mumbai. So how do you feel here? How as a you came from Israel, are you feel safe here, or is there is something I can't live where there are terrorist attack is going on as well? So First of all, I'm Israeli. Then for me, I think that it's very, very safe. And I know that even in Israel, it's very, very safe. Then we know how to live along with. But I feel very, very safe. You touch my heart because I feel Mumbaiker this way or another. I love India very much. I feel safe. And I told you what was my first reaction when I've heard after this massacre. I said, my time is to go right now as a tourist to Kashmir. That was the reaction. And I think should be the reaction because the terrorists don't want us to live normally. And the only answer is to go and to be a tourist in Kashmir. That was my first reaction. But security-wise, and I know even the government didn't allow me to go there. But if you ask me, I should be there. So one last question is that you are working on such a senior position from really long time at India, and from last 10 years, 11 years, there is a Modi government. So what difference you are getting between India before 2014 and India right now? Wow, it's a very big question. I have to tell you, I was not born in 1948. I mean, but it was very cold relations between India and between the government of India and the government of Israel for many, many years because of variety of issues. But since 2014, and I was here also in 1992 after the establishment of the full diplomatic relations between the two nations. I came here and I saw the progress. And since Modi visited Israel in 2017, after President Netanyahu came to visit here in India, I saw the bond. But even in 1948, even in 1992, I was here in New Delhi. I came to New Delhi to a very short time. For 1 year, I was a young diplomat at our embassy there. I saw and I felt the love of the people between the two nations. There is a bond. There is something that I cannot even explain to you. What is it? तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुने और खबर की जानकारी भी हमने दी आपको पूरे विस्तार से। हमने बताया है कि बैठक आज हुई है और कल भी सीसीएस की दूसरी बैठक होने वाली है। कई अहम बड़े फैसले लिए जाएंगे जिसके बारे में हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।